तो आईआईटी वाले बाबा के अलावा अगर कोई और इरिटेटिंग बाबा सबसे ज्यादा है मेरी लाइफ में, दैट इज कार्तिक आर्यन की रूह बाबा। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू रतन रिव्यूज। आईफा 2025 ने गजब का चमत्कार कर दिया भाई। ऐसी चीज की उम्मीद ही नहीं थी जो इन लोगों ने कर दिखाया भाई। बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड इन्होंने दिया है कार्तिक आर्यन को फॉर भूल भुलैया 3। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? कैन यू बिलीव इट? मतलब भाई इतने सारे अच्छी मूवीज आई इस साल, कितनी ऐसी मूवीज थी जिनको ऑस्कर तक के लिए भी एक बार कंसिडर किया गया, लेकिन भाई आईफा वालों को दिखा तो कौन दिखा? कार्तिक आर्यन एज रूह बाबा। जहाँ पर भूल भुलैया 3 मूवी अपने आप में एक ट्रेजेडी है, आपको तो पता ही है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड है, इनका खुद के अवार्ड्स हैं तो क्या ही कह सकते हैं। सो आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग कि कार्तिक आर्यन को ये अवार्ड क्यों मिला। मेरा ये कहना है कि कार्तिक आर्यन को ये अवार्ड चंदू चैंपियन जो उनकी एक दूसरी मूवी है उसके लिए क्यों नहीं मिला। भाई चंदू चैंपियन एज पर माई ओपिनियन इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ कार्तिक आर्यन। उस मूवी में सचमुच में दिखाई देता है दैट व्हाट कैलिबर ऑफ एन एक्टर ही इज। उस रोल को जैसे इन्होंने प्ले किया है, आई वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। लेकिन भाई क्या कह सकते हैं, अब मिल गया तो मिल गया। लेकिन अगर नॉमिनेशंस की बात करें बेस्ट एक्टर के लिए तो और भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे उस लिस्ट में जो कि बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे ये अवार्ड। तो अगर बेस्ट मेल कैटेगरी की बाकी सारी नॉमिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले आते हैं अपने जुबा केसरी, यानी कि अजय देवगन फॉर हिज मूवी मैदान, जहाँ पे दैट मूवी वाज आल्सो फैंटास्टिक। अजय हैज शोन दैट व्हाई ही इज सच एन एक्सेप्शनल एक्टर। दिखता है भाई उसमें कि भाई इनको बॉलीवुड में इतने साल कैसे टिक गए, ये बॉलीवुड में इतने साल से हैं कैसे, बिसाइड गिविंग मूवीज लाइक सिंघम अगेन। लेकिन भाई मैदान मूवी में उन्होंने अपना ट्रू कैलिबर दिखाया। उसके बाद हमारे दूसरे नॉमिनी थे राजकुमार राव फ्रॉम द मूवी श्रीकांत। आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। और अगर श्रीकांत मूवी की बात करें तो भाई वो एक असली कैरेक्टर पे बेस्ड था जिनको कंप्लीटली दिखाई नहीं देता। एंड बाय फार भाई बाय गॉड राजकुमार राव ने दिखा दिया कि उनको वर्सेटाइल एक्टर्स की लिस्ट में क्यों शामिल किया जाता है। ही हैज़ प्लेड दैट कैरेक्टर सो वेल। लेकिन मूवी का क्या है, मूवी ऐसे भी बॉक्स ऑफिस पर भी फ्लॉप कर गई। और क्या कह सकते हैं, फिर लोग भी यही बोलते हैं कि बॉलीवुड अच्छी मूवीज़ नहीं बनाता। लेकिन भाई जब वो बनाता है तो आप देखने नहीं जाते हो, आपको वही मांस मसाला, वही घिसी पिटी बॉलीवुड का फॉर्मूला वाला मूवी देखना पसंद है। तो बॉलीवुड करे भी तो करे क्या। अगर तीसरे नॉमिनी की बात करें तो इट वॉज स्पर्श श्रीवास्तव फ्रॉम लापता लेडीज। आपको तो पता है लापता लेडीज कितनी बड़ी हिट बन गई एक बार जब वो ओटीटी पर आई। उसको वो प्यार मिला जो कि भाई थिएटर में उसको कभी नहीं मिला था। एंड इट वॉज इवन कंसिडर्ड फॉर द ऑस्कर्स। तो आप समझ सकते हैं कि जो मूवी भाई ऑस्कर लेवल की है और आप उसको इंडिया में रिजेक्ट कर रहे हो, आप यहीं पे उसे रिजेक्ट कर रहे हो, तो भाई लोग फिर ऐसी मूवीज़ क्यों ही बनाना चाहेंगे। ऐसी मूवीज़ तो ढेरों बनती है, लेकिन उनमें से कोई एक आधी मूवीज़ रहती है जो कि भाई ओटीटी पे उसे उसका प्यार मिल पाता है। लेकिन क्या कह सकते हैं। अगर चौथे नॉमिनी की बात करें तो इट वॉज अभिषेक बच्चन फ्रॉम आई वॉन्ट टू टॉक। Now O এখন बाबा। एंड भाई बॉडी लैंग्वेज से लेकर जो उन्होंने एक पेशेंट का किरदार निभाया है, दैट वॉज कम्प्लीटली एक्सेप्शनल। आई वॉज हिज फैन जब से मैंने उनकी गुरु मूवी देखी थी। लेकिन भाई इस मूवी में भी उन्होंने दिखाया दैट भाई बाप की एक्टिंग इतनी ज़्यादा हाई थी तो बेटे पे गुण आया ही आया है। उन्होंने ये चीज़ साबित किया है बार बार। तो भाई अगर कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 3 के इस अवार्ड की बात करें तो भाई इसी से आपको पता चलता है कि ये अवार्ड्स कितने ज़्यादा लेजिट हो गए हैं। कोई भी बायस्ड नहीं है भाई, थोड़ी ना कोई बिक रहा है कहीं। कार्तिक आर्यन ने ये शो होस्ट किया था तो अवार्ड तो उनका बनता था। इतनी मेहनत करेगा भाई तो अवार्ड किसी और को देंगे तो फिर तो नाइंसाफ़ी होगी ना भाई के साथ, तो अवार्ड तो बनता ही था। लेकिन इन्हीं सारी चीज़ों से पता चलता है कि भाई अवार्ड्स आजकल कितने ज़्यादा वेस्ट हो चुके हैं। देश में अवार्ड्स की मतलब कदर ही नहीं है, किसी को भी दे दिया, किसी से भी ले लिया, क्या ही चल रहा है। बट भाई दिल दुखता है कि इतनी अच्छी मूवीज़ आने के बावजूद भी ऐसी मूवी को बेस्ट एक्टर के लिए अवार्ड मिलता है। तो जहाँ पे भूल भुलैया 3 की अगर बात करें तो भाई 3 पार्ट आए हैं भूल भुलैया के बॉलीवुड में, और तीनों पार्ट्स में से ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट थी और फिर भी इसको अवार्ड मिल गया। आई डोंट नो हाउ, मतलब हो सकता है कुछ
पता नहीं जो ज्यूरी बैठी हुई थी उन्होंने माल फूका हुआ था या भगवान जाने क्या ही हुआ। लेकिन भाई ये सबसे ज़्यादा वीकेस्ट मूवी थी। मतलब मीम पेजेस में भी इसका मजाक उड़ाया गया, हर जगह मूवी को एक डिज़ास्टर बोला गया कि जो पता नहीं क्या चल रहा था। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई थी कि भाई आइकॉनिक कैरेक्टर्स को आपने फिर से रीइंट्रोड्यूस करके भी कुछ वैसा काम नहीं निकाला, तो फिर अब क्या कह सकते हैं। सो आई होप ऐसा आगे ना हो, जो डिजर्विंग रहे उसको मिले।